हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, मैं चलिए दोस्तों, आप लोग को एसपीडी का और आप भी और रेलवे का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, एलपी का, टेक्नीशियन का। तो अगर आप और आरपीएफ का आप भरे हैं तो देखिए, हम आरआरबी 2000 जो साइंस कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसलिए जो सारा जितना भी प्रीवियस ईयर्स 2006 से 2010 तक कहीं उससे भी आगे संभव हो जाए। और हम वीडियो छोटा ही करेंगे, बड़ा नहीं करेंगे। तो दोस्तों चलिए हम देखते हैं प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन। मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है किसके लिए? गहन खेती से मिट्टी की उर्वरता घटाई जाती है। कहने का मतलब, जो हम लोग घन पैदावार करते हैं तो उसका मिट्टी उससे हम लोग उसका मिट्टी की उर्वरता घटती है। उसका उभयचर पशु है तो मेढक एक उभयचर पशु है। ऊर्जा का मुख्य नवीकरणीय स्रोत गौ जानवरों के गोबर है। एलपीजी सिलेंडर का वजन ये 14.2 किलोग्राम होता है। चिली साल्ट पीटर का सूत्र NaNO3 होता है। चिली साल्ट पीटर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चिली साल्ट पीटर का सूत्र रासायनिक सूत्र NaNO3 का क्वथनांक दबाव बढ़ाने से बढ़ता है। किस बीमारी से मस्तिष्क में सूजन होती है? मेनिंजाइटिस बीमारी से मस्तिष्क में सूजन हो जाती है। द्रव्य अवस्था में पाया जाने वाला है ब्यूटेन। ब्यूटेन जो है द्रव्य अवस्था में पाया जाता है। लेक्सिकोग्राफी शब्द रचना की कला है। सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। सौरमंडल सबसे गर्म ग्रह है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है दोस्तों, याद रखिएगा। शुक्र है जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। उसके बाद यूरिया का रासायनिक सूत्र N2CONH2 होता है। N2CONH2 होता है। न्यूटन के गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा देता है। लक्ष्य इकाई है प्रदीप्त के स्तर का। फिर ये भोजन किसके गर्भनाल के द्वारा भ्रूण में भोजन किसके माध्यम से प्राप्त होता है? गर्भनाल के द्वारा। रासायनिक ऊर्जा में ऊर्जा बैटरी में ऑटोमोबाइल बैटरी में उपयोग होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल ऑटोमोबाइल बैटरी में सल्फ्यूरिक अम्ल का समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाता है। सोडियम समुद्री जल में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व सोडियम है। बर्फ पर आदमी चलने पर फिसलना, क्योंकि घर्षण वहाँ नहीं होता है, घर्षण का मान कम होता है बर्फ पर। बर्फ किस कारण पृथ्वी की प्रदक्षिणा करती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण उपग्रह पृथ्वी की प्रदक्षिणा करते हैं। तरंगदैर्घ्य का सामान्यतः मापा जाता है मीटर में। तरंगदैर्घ्य को मीटर में मापा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। मीटर में तरंगदैर्घ्य को मापा जाता है तो मीटर में तरंगदैर्घ्य को मीटर। एलपीजी में मुख्यतः प्रोपेन और ब्यूटेन का समावेश होता है। -40 डिग्री सेल्सियस के समान होता है। -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के समान होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, जो ये आपको याद रखना चाहिए। -40 डिग्री सेल्सियस समान होता है -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। भोजन में लोहा की कमी के कारण एनीमिया होता है। भोजन में लोहे में एनीमिया के कारण होता है। इंजन रेडिएटर में ताप किसके कारण स्थानांतरित होता है? कंडक्शन तथा कन्वेंशन के द्वारा। कन्वेंशन जेम्स चेविट ने किया था धोनी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चेविट ने किया था। ध्वनि तीव्रता की जो कण पट्टल पर क्षति के कारण हो सकती है 160 डेसिबल। एक ध्वनि की तीव्रता जो कण पट्टल की क्षति की तीव्रता 160 डेसिबल जो है। आवेश की सीजीएस मात्रा में कूलाम होता है। आवेश का सीजीएस पत्ती में से मात्रा कूलाम होता है। पृथ्वी के भूपटल पर कौन सी तत्व ऑक्सीजन स्वर्ण किस पदार्थ की मिल जाती है? एक में है जो एक स्वर्ण जो है एक रिजिया पदार्थ में घुल जाती है। स्वर्ण जो है एक रिजिया पदार्थ में स्वर्ण जो है एक रिजिया पदार्थों में घुल जाती है। एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? गाय और तथा भैंस की। एंथ्रेक्स किसकी गंभीर बीमारी है? गाय तथा भैंस की। एंथ्रेक्स जो है गाय तथा भैंस की गंभीर बीमारी। रक्त स्कंदन में सहायता विटामिन की।
फोटोक्रोमेटिक ग्लास किस पदार्थ में विद्यमान होते हैं? सिल्वर ब्रोमाइड में। मानव निर्मित प्रथम सिंथेटिक तंतु है नायलॉन। एप्पल आँख की अपारदर्शिता किस बीमारी में होती है? मोतियाबिंद में। आँख की अपारदर्शिता मोतियाबिंद में होती है। E=mc² किसने प्रतिपादित किया था? आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया E=mc²। आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन ईंधन होता है। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि 2 सेकेंड होता है। 1 सेकेंड पेंडुलम की अवधि 2 सेकेंड होता है। फोटोग्राफी में सिल्वर ब्रोमाइड का 25 डिग्री सेल्सियस पर 10 मिलियन का pH मान 7 होता है। वात्य भट्टी यानी ब्लास्ट फर्नेस में कच्चा तेल का उत्पादन होता है। कच्चा तेल का उत्पादन होता है। गुर्दों की संरचनात्मक इकाई नेफ्रॉन्स होता है। कोशिका की गतिविधियों को नियंत्रित की जाती है केंद्रों के द्वारा। कोशिका की गतिविधियों का नियंत्रित केंद्रों के द्वारा। श्वसनिक अपैचन हानिकार कैटाबोलिक प्रक्रिया है। अपैचन श्वसनिक अपैचन अभिक्रिया है। हेनरी परिपक्वता का ऐसे मात्रक होता है। चूना पत्थर की चट्टानें कयांतरित होने पर संक्रमण बनाती है। निमोनिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है। निमोनिया फेफड़ा के अंग को प्रभावित करती है। फेफड़ा को प्रभावित करती है विद्युत चुम्बकीय विद्युत चुम्बक के रूप में किस धातु का? तो लोहे का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक में लोहे धातु का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक में लोहा धातु का आइसक्रीम में जिलेटिन लिया जाता है रबर के रावे को रावा बनाने से बचने के लिए। आइसक्रीम में जिलेटिन रावा से बनने से बचाने के लिए। आइसक्रीम में जिलेटिन रावा बनने से बचाने के लिए। गोबर गैस में प्रमुख मीथेन होता है। सबसे बड़ा बच्चा पैदा करने वाला प्राणी है नीला व्हेल। स्तनधारी होता है। अनाटॉमी विज्ञान के एनाटॉमी प्राणी एवं पौधे की आंतरिक संरचना को है जो एनाटॉमी कहते हैं। प्राणी एवं पौधे की आंतरिक संरचना को एनाटॉमी विज्ञान कहा जाता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत लीवर होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत। कांसा किसकी मिश्रण? तांबा और टिन का। कांसा किसका मिश्रण? तांबा और टिन। कांसा किसका मिश्रण? तांबा और टिन का। कांसा तांबा और टिन का मिश्रण। कांसा तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु है। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण होता है। कांसा तांबा और टिन का। कांसा जो है कांसा तांबा और टिन का। तांबा और टिन का कांसा जो है तांबा और टिन का। याद रखिएगा दोस्तों, कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्र धातु होता है। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण होता है। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण होता है। कांसा जो है तांबा और टिन का मिश्रण होता है। कांसा जो है 1 इंच बराबर 2.4546 सेंटीमीटर। 2.1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.54 सेंटीमीटर होता है। 1 इंच बराबर 2.4 चंद्रमा पर उतरने वाला पहला व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग था। सर्वग्राही समूह ये भी होता है। वर्णधाता का दूसरा नाम डल्टन प्रभाव है। वर्णधाता का दूसरा नाम डल्टन प्रभाव है। रतौंधी विटामिन ए के कारण होती है। रतौंधी किसके कारण होती है? विटामिन ए के कारण। रतौंधी किसके कारण होती है? कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। कोलेस्ट्रॉल वसा से संबंधित है। कोशिकाओं में तत्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज खाया जाता है। कोशिकाओं में तत्कालिक ऊर्जा उत्पादन के लिए ग्लूकोज खाना चाहिए। क्या आता है? ग्लूकोज उच्च रक्तदाब का अर्थ होता है सामान्य की अपेक्षा अधिक तेजी से रक्त का बहना। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर जाए तो इसका आवर्त काल √2 गुना हो जाएगा। √2 गुना हो जाएगा। √2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी करे तो इसका आवर्त काल √2 गुना हो जाएगा। यदि लोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए तो इसकी आवर्त काल
√2 गुना हो जाएगा। दिलोलक की लंबाई दुगुनी कर दी जाए, दिलोलक की लंबाई दुगुनी कर दी तो इसका वर्तकाल √2 गुना हो जाएगा, √2 गुना हो जाएगा। जिसके नीचे पदार्थों को ठंडा नहीं हो सकता है वह संभावित न्यूनतम तापमान माइनस जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान है -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह संभावित न्यूनतम तापमान -273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। किसी के कारण दूध में खट्टापन पैदा होता है, अम्लीयकरण के कारण दूध में खट्टापन पैदा होता है। रक्त ग्रुप को कितने वर्गों में 4 वर्गों में रक्त ग्रुप को 4 वर्गों में बांटा गया है। ब्रह्मांड में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन है। ब्रह्मांड में विटामिन ई का रासायनिक टोकोफेरोल त्वरण की इकाई मीटर/सेकंड स्फिग्नोमीटर रक्तचाप का मापता है। स्फिग्नोमीटर जो है रक्तचाप को किलो घंटा की इकाई होता है। ऊर्जा का सल्फ्यूरिक अम्ल का H2SO4 अधिकांशतः जीरोफाइटा मरुस्थलों में रहते हैं। अधिकांश जीरोफाइटा जो है मरुस्थल में रहते हैं। अधिकांश जीरोफाइटा जो है अधिकांश जीरोफाइटा है जो है वो किस में रहते हैं मरुस्थल में रहते हैं, अधिकांश जीरोफाइटा जो है मरुस्थल। मानव हृदय में कोलेस्ट्रॉल वेंट्रिकल पाए जाते हैं। मानव शरीर में वेंट्रिकल कहाँ पाए जाते हैं? वेंट्रिकल पाए जाते हैं हृदय में। मानव शरीर में वेंट्रिकल हृदय में पाया जाता है। मानव शरीर में वेंट्रिकल हृदय में पाया जाता है। मानव शरीर में वेंट्रिकल हृदय में पाया जाता है। मानव शरीर में पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व चूना, सिलिका और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम है। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है चूना, सिलिका और एल्युमिनियम और तथा मैग्नीशियम है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम धातु सल्फेट का फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम धातु सल्फेट का फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम धातु फिक्सर फोटोग्राफी फिक्सर के रूप में सोडियम धातु सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में सोडियम धातु सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी फिक्सर के रूप में सोडियम धातु सल्फेट का विद्युत रूप से उदासीन होता है। परमाणु उदासीन होते हैं। सबसे चमकने वाला ग्रह शुक्र होता है। पीतल किसका मिश्रण है? पीतल जस्ता और तांबा का तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो और तांबा जो है पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। पीतल जो है तांबा और जस्ता का मिश्रण है। टक्का सोल्डर किसका मिश्रण होता है? शीशा और टीन का टाका सोल्डर किसका मिश्रण होता है? शीशा और टीन का टाका सोल्डर शीशा और टीन का मिश्रण टाका सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का टाका और सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का टाका और सोल्डर किसका मिश्रण है? तो शीशा और टीन का टाका और सोल्डर शीशा और टीन का मिश्रण है। टाका और सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का टाका और सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का टाका और सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का टाका और सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का टाका सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का टाका सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का टाका सोल्डर किसका मिश्रण है? शीशा और टीन का टाका और सोल्डर शीशा और टीन का टाका सोल्डर मिश्रण टाका सोल्डर और किसका मिश्रण? शीशा और टीन का टाका सोल्डर शीशा का टाका सोल्डर शीशा और टीन का मिश्रण होता है। टाका सोल्डर और सोल्डर टाका सोल्डर किसका टीन और शीशा और टीन का टाका सोल्डर किसका मिश्रण है?
टक्का किसका शोल्डर किसका शीशा और टीन का टक्का यानी शोल्डर किसका मिश्रण हुए टक्का यानी शोल्डर किसका मिश्रण हुए टक्का यानी शोल्डर किसका मिश्रण शीशा और टीन का टक्का यानी शोल्डर किसका मिश्रण शीशा और टीन का टक्का यानी शोल्डर किसका मिश्रण शीशा और टीन का टक्का यानी शोल्डर किसका मिश्रण शीशा और टीन का टक्का यानी शोल्डर किसका मिश्रण शीशा और टीन का सगाई शोल्डर किसका शीशा और टीन का सगाई शोल्डर किसका शीशा और टीन का सोडा वाटर में बनाने में किसका प्रयोग होता है कार्बन डाइऑक्साइड का सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है सोडा वाटर बनाने में कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग होता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को आंतरिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदलता है दो समानांतर दर्पणों के बीच रखे गए वस्तु का प्रतिमान होता है एगिस्टिमेज एक बीमारी आँखों को एस्टिगमेटिज एक बीमारी आँखों की एस्टिगमेज एक बीमारी आँखों की एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी आँखों की मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर खून होता है मनुष्य के शरीर में एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी आँखों की विद्युतधारक चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम ऑस्ट्रेड ने न्यूरॉन तंत्रिका ऊतक का इकाई होता है मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा होता है एल्युमिनियम बॉक्साइट का आयस्क होता है एल्युमिनियम किसका आयस्क है तो बॉक्साइट का एल्युमिनियम किसका आयस्क है बॉक्साइट का मानव नेत्र के दूरदृष्टि को कहलाता है हाइपरमेट्रोपिया मानव नेत्र के दूरदृष्टि दोष को हाइपरमेट्रोपिया सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली लंबाई वाली किरण है सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाली लंबाई वाली किरण गामा किरण है हर्ट्ज आवृत्ति किसका मात्रक है आवृत्ति की कोबाल्ट C660 किस कौन सी किरण निकलती है तो गामा किरण नहीं निकलती है कोबाल्ट C60 से कोबाल्ट यानी गामा किरण निकलती है चाय का सबसे महत्वपूर्ण उत्तेजक पदार्थ थीन होता है हाइड्रोमीटर आपेक्षिक घनत्व को मापता है पृथ्वी के क्रोड का मुख्य घटक लोहा और निकल होता है पृथ्वी के कोर में मुख्यतः लोहा और निकल होता है ट्रांसफार्मर ऊंची एसी को वोल्टेज में बदलता है खून की कमी से एनीमिया रोग होता है